तो कुछ दिन से ना कुछ अजीब चीज़ें होने लगी अपने कंट्री के अंदर, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो मेरा तो एक सीधा सा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से कि भाई इस देश की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? अगर आपको लगता है ना कि इस देश की इसी हालत का जिम्मेदार इस देश की गवर्नमेंट है तो आपका ये सोचना गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट तो आएगी जाएगी। कोई आज ये है बीजेपी, कल कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी, तरसों कोई और गवर्नमेंट आ जाएगी। इस देश की इस हालत का जिम्मेदार सबसे ज़्यादा जो मेरी नज़र में है वो है इस देश का पब्लिक, इस देश की जनता, क्योंकि वो खुद ही इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते, जातिगत भेदभाव से, भाषाई भेदभाव से वो खुद ही बाहर नहीं निकलना चाहते। तो जो आते हैं वो इसी चीज़ के मुद्दे को बनाते हैं और वोट हासिल कर लेते हैं, और ये फैक्ट है और इस चीज़ को लोग मानते नहीं। जब खुद के सर पे डंडा नहीं पड़ता ना जब तक तब तक अकल नहीं आती। पहले क्या होता था कि जो निची जाति के लोग थे जैसे SC BC वाले जो लोग थे उनको तो झेलना ही पड़ा करता, तो हमेशा से ही झेलते आना करे। ऊपर वाले लोग ये दिखा करते कि यार हमने की टेंशन है छोड़े ना, लेकिन अब जब उन पर प्रहार होने लगे, प्रहार इन द सेंस जैसे कि एजुकेशनल में देख लो जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम है सारे के सारे पेपर लीक होने लग रहे हैं। अब कुछ ही दिनों पहले की बात है डॉक्टर का एग्ज़ाम लीक हो गया नीट वाला, तो अब उन्हें लगा कि यार बालका के फ्यूचर का सवाल है, दिक्कत होने लग रही है। अच्छा दिक्कत होने लग रही है यार, जिस पहले देख लेते तो हम एजुकेशन पर सवाल उठा लेते। अपने जो एजुकेशन पॉलिसी आने वाली थी 2021 में वही तक लागू नहीं होगी, उसके बारे में आज तक किसी ने नहीं पूछा। और तो और पीरियोडिक टेबल साइंस का जो 10th क्लास का जो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, वो ही उड़ा दिया इस गवर्नमेंट ने। उस पर भी किसी ने आज तक कुछ नहीं पूछा कि भाई कहाँ गया वो चैप्टर, क्यों हटाया है। बस सबका ध्यान किस पर, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम इस पर है। अब यह मुद्दा हट जाएगा मान लो, क्योंकि अब नीट का उसका मुद्दा चल रहा है और सबकी आंखें खुलने लग रही है धीरे धीरे। अब ये मुद्दा आ जाएगा, जब ये मुद्दा खत्म हो जाएगा फिर कोई और मुद्दा उठा लेंगे। लेकिन जो मेन चीज़ है ना उन पर कोई नहीं सवाल पूछे इनसे। मेन मुद्दा क्या है हमारा? एजुकेशन, हेल्थ, डेवलपमेंट, वेल्थ, लोगों की पर कैपिटा इनकम, कि भाई लोग जो हैं उनकी पर डे की इनकम कितनी है। मजदूर जो काम कर रहा है वो 800 रुपये 8 घंटे की कमाता है, और जो ब्लिंकिट में काम कर रहा है वो 15-15 घंटे काम करके भी 1000-1500 काम करता है। तो इस चीज़ पर सवाल नहीं उठते और फिर कहते हैं कि हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। कैसे होएगी भाई ग्रोथ? तुम्हारे सवाल ही गलत है गवर्नमेंट से पूछने वाले। अगर तुम्हारे पास अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा आता है और कहता है कि भाई हम इस चौक का नाम बदल के शिवाजी द बोस रख देंगे, इसका नाम क्या था पहले? बहादुर शाह जफर नाम था इस चौक का, इसका नाम बदल के शिवाजी द बोस रखने वाले, और तुम क्या करोगे? इस आधार पर उसको वोट दे दोगे। वो चौक का नाम तो बदल देगा, उसके बाद गली तो टूटी पड़ी है तुम्हारी, उसने कौन ठीक कराएगी? ये चीज़ ना दिख रही है अभी लोगों को, दिखेगी धीरे धीरे दिखेगी, और जब दिखेगी तब पूछूंगा मैं, और तब पूछेंगे आप सब लोग क्या भाई क्या रहा। ध्यान दो भाई।